जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस बलूचिस्तान लगातार सालों से आग में झुलस रहा है। जब कल बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों ने पाकिस्तान में जफार एक्सप्रेस नाम की ट्रेन को हाईजैक कर लिया तो ये बलूच फिर से वर्ल्ड मीडिया में ट्रेंड करने लगे। आइए इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं बलूच लोगों की मांग के बारे में और उन कारणों के बारे में जिस कारण से बलूचिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ है, उसकी ऐतिहासिक स्थिति के बारे में, ये बलोच लोग हैं कौन और इनकी वास्तविक स्थिति जो है वो क्या रहा है। अगर बलूचिस्तान की चर्चा की जाए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के 4 प्रोविंस में से एक प्रोविंस है, जिसमें सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान शामिल है। बलूचिस्तान यहाँ का सबसे बड़ा प्रोविंस है, पर पॉपुलेशन में यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बाकी प्रोविंसेस से कम है, परंतु ये मिनरली रिच एरिया है जहां पे ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, इन सब की बहुलता है। और यही एक कारण रहा है कि सालों से पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर इस एरिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिस इन्वेस्टमेंट के खिलाफ वहां की बलूच पॉपुलेशन। अगर बलूचिस्तान के इतिहास के बारे में बात करें तो बलूचिस्तान सालों से एक इंडिपेंडेंट राज्य रहा करता था, एक इंडिपेंडेंट किंगडम जो 1758 से शुरू हुआ और लगभग 1947 तक चला। ये ब्रिटिश कंट्रोल में था। 1947 में जब भारत को आजादी मिली, वही दौर था जब बलूचिस्तान को भी आजादी मिली और 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। पर बलूचिस्तान के शासक, वहां के जो खान ऑफ कलात जिसे कहा जाता है, उनके ऊपर एक प्रेशर अंग्रेजों की तरफ से बनने लगा। अंग्रेजों का मानना था कि उनके जाने के बाद रशिया बलूचिस्तान को अपने कैप्चर में ले लेगा, अपने कंट्रोल में ले लेगा। इसके लिए बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ चला जाना चाहिए और वहीं उसके ऊपर पाकिस्तान से भी प्रेशर बनने लगा। एक तरफ पाकिस्तान को डर था कि कहीं ऐसा ना हो भारत बलूचिस्तान को अपनी साइड कर ले, क्योंकि उस समय वही दौर चल रहा था। तो पाकिस्तान ने अपनी आर्मी को इन द ईयर ऑफ 1948 बलूचिस्तान में भेज दिया। वही एक रीजन रहा कि बलूचिस्तान को सरेंडर करना पड़ा और वहां के खान कलात जो थे उनको एक ट्रीटी ऑफ एसेशन साइन करना पड़ा पाकिस्तान के साथ। 1948 से लेकर अब तक बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है और इसी बीच में पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा अनफेयर बिहेवियर जो है वो बलूच लोगों के साथ किया गया। सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर पाकिस्तान को कहीं से मिला तो इसी बलूचिस्तान वाले एरिया से मिला, पर सबसे लीस्ट डेवलपमेंट कहीं हुआ तो वो इसी बलूच एरिया में हुआ। सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किनका किया गया तो वो भी इन्हीं बलूच लोगों का किया गया। वही एक रीजन रहा कि लगभग इन द ईयर ऑफ 2000 एक नई आर्मी वहां पर क्रिएट हो गई जिसे कहा गया बलूच लिबरेशन आर्मी। उनकी मांग थी कि वो पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। और 2000 से लेकर लगातार पाकिस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी एक दूसरे के आमने सामने खड़े और ये वॉर और इंटेंस हो गया जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के एस्टेब्लिशमेंट की चर्चा हुई। जैसे ही चाइनीज आर्मी या चाइनीज इंडस्ट्रीज ने बलूचिस्तान वाले एरिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, तब से ये वॉर और बढ़ गया। पाकिस्तान आर्मी लगातार बलूच लोगों को बिना किसी टॉक के दबाए जा रहे हैं। कई सारे मैसेकर, किलिंग्स वहां देखने को मिली और हजारों बलूच लोग अभी भी वर्तमान में गायब है, मिसिंग, जिनका कोई अता पता नहीं, वो जिंदा है या मर गए। और उनकी वीडियोस को हाफ वीडियो के नाम से जाना जाता है। हाफ वीडियो जिनकी शादी तो हो चुकी है, निकाह तो हो चुका है, परंतु अब उन्हें पता नहीं कि उनका शोहर जिंदा है या मर गया। और इसको लेकर कई सारे प्रोटेस्ट पाकिस्तान में समय समय पे हम लोग देखते हैं। वर्तमान में ये इंसिडेंट जहां बलूच लोगों ने एक पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया, उसी का रिएक्शन पाकिस्तान द्वारा लगातार बलूच लोगों की डिमांड को इग्नोर किया गया। उसी का एक रीजन निकल कर आया कि बलूच लोगों ने इतना बड़ा इंसिडेंट ले लिया। बलूच जो अपने कल्चर के कारण जाने जाते थे, अपने आइडेंटिटी के कारण जाने जाते थे, सालों से अब अपनी आइडेंटिटी के लिए युद्ध लड़ रहे, अपने इंडिपेंडेंस के लिए युद्ध लड़ रहे। पाकिस्तान लगातार भारत को इसके लिए ब्लेम कर रहा है कि बलूचिस्तान में जो अनस्टेबिलिटी है वो भारत लेकर आ रहा है। भारत लगातार इस बात से इंकार कर देता है कि भारत का बलूचिस्तान में कोई योगदान नहीं। अब आगे क्या होगा, ये ट्रेन जो हाईजैक हुआ इसके बाद क्या निर्णय होंगे ये देखने का। आप बलूचिस्तान को लेकर क्या ओपिनियन रखते हैं, उनकी आजादी की डिमांड को लेकर क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।